अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज स्टॉक मार्केट के हवाले से। हम देख रहे हैं मार्केट में एक नई डेवलपमेंट देखी जा रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखी जा रही है। खासकर हमने देखा आज के दिन भी एक अच्छी बाइंग देखी गई और अबव 1000 पॉइंट्स यानी कि 1400 देयर अबाउट पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इट मीन्स इन अ सिंगल डे मार्केट के अंदर बाइंग का जो एक हम कह सकते हैं कि जेस्चर है, प्रिवेल होना वीक के मिड वीक में। आज वेंसडे का दिन है और साथ साथ एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। इट मीन्स के मंडे ट्यूसडे मार्केट ने कंसोलिडेशन प्रोसेस को अडॉप्ट किया और फिर थर्ड डे आज बाइंग देखी गई है। लेट्स सी कि 2 दिन मार्केट कैसे बिहेव करती है। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। साथ साथ हम बात करेंगे आज हम जबकि मार्केट के वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं, एक अच्छी चेंज देखी जा रही है, तो वहीं हमारे पास जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान और ईरान की, तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो रहे हैं, बायलैटरली मॉरली थॉरली। खासकर ट्रेड के हवाले से तकरीबन $10 अरब की तिजारत जो है वो बढ़ाने का एक टारगेट सेट किया गया है पाकिस्तान और ईरान के लिए। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकती है पाकिस्तान के लिए। साथ साथ हम जब रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान एंड अजरबैजान जो ताल्लुकात हैं ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेल और गैस एंड ख़ासकर अगर हम बात करें माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की और हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों जो एक नए हम कह सकते हैं कि सेक्टर्स यहाँ पर एक्सप्लोर किए जा रहे हैं इस कंट्री के साथ और इस पे बातचीत की जा रही है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से ये होगा कि टूरिज्म पे फ़रोग आएगा काफ़ी यहाँ पर और हमारे लिए नई राहें खुलेंगी। और अगर मिनरल्स के सेक्टर की बात की जाए यानी कि माइनिंग एंड मिनरल में ऑलरेडी पाकिस्तान काफ़ी सारे कंट्रीज से इन टॉक्स है, तो अब अजरबैजान भी होगा तो हमारे लिए नई मार्केट्स भी ओपन अप हो जाती हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान का एक स्लोगन जब रेज हो रहा है, वहीं मकामी जो स्मार्टफोन्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी देखी जा रही है। यानी कि लोग पाकिस्तानी जो एक मसनूआत हैं उनको इस्तेमाल करना ज़्यादा जो है उसको फ़रोग दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स की जो एक्सपोर्ट है इसमें इजाफा देखा जा रहा है और पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि पाकिस्तान जितना ज़्यादा सफिशेंसी की तरफ जाए अपने लिए, अपनी डिमांड को और अपने लिए आने वाले दिनों की एक्सपोर्ट को, तो इससे बहुत ज़्यादा नंबर जनरेट होंगे। एडीपी के हवाले से बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान के लिए तकरीबन $4 करोड़ 80 लाख की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी गई है। तो पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑटोमेटिकली हम देखते हैं वो भी फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे और इन द फ्यूचर हम इसके हवाले से चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ देखेंगे। साथ साथ हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर चुके हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि बिजली के नर्ख कम होने से हम देख रहे हैं कि इसकी एक इम्पैक्ट आ सकता है, एक रेवोल्यूशन आ सकता है। जहाँ एक्सपोर्ट के लिए सरचार्ज को वेव ऑफ किया गया है, ख़त्म किया गया है या कम किया गया है, वहीं हमारे पास जो बिजली के नर्ख हैं इसको कम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब जो है ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ों को बेटर किया जाएगा मज़ीद। और कराची एक्सपो सेंटर में तीसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह हो गया है। तो हमारे लिए मार्केटिंग एस्पेक्ट से मार्केटिंग जॉनरा को एक्सप्लोर करना, अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये एक एक्सरसाइज हो गई है कि डेली बेस या हम कोई ना कोई मंथली एक्सपोज के हवाले से सुनते हैं। एंड लास्टली काबीना ने फर्टिलाइज़र की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए नया तरीक़ाकार जो है तैयार करने की हिदायत दे दी है। तो आज ये भी बात करेंगे। ऑफकोर्स जब एग्रीकल्चर यहाँ पर एक्सप्लोर उस पर करेंगे चीज़ें तो बेटरमेंट होगी। इंडेक्स देखते चलते हैं, हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं। आज की हाइलाइट्स क्या क्या चीज़ें हमारे पास अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स कि हम कितना ज़्यादा आपको मार्केट के नंबर्स जो है वो आज बढ़ते हुए देखे हैं। लेट्स सी। ओपन हुई मार्केट 1,61,692.49 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,63,397.24। अच्छे नंबर जनरेट हुए हैं हायर साइड पे, आप देख रहे हैं। लोअर वॉज 1,60,564.85 एंड फाइनली क्लोजर 1,63,188.53। आप देख रहे हैं कि मार्केट हायर साइड पे गई और क्लोजर भी हायर साइड पे हुआ। इट मीन्स कि वो एक एंथुजियाज्म, एक एनर्जी मार्केट के अंदर मौजूद है और हमने देखा कि चेंज रहा तकरीबन 14
996 पॉइंट्स का इजाफा, यानी कि एक पॉजिटिविटी के साथ मार्केट का एक ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, तो हम दिखाते चलें आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। WTL सबसे पहले वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.03 का डिक्लाइन, 1.82 पे क्लोजर, 47.77 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हम नेटवर्क लिमिटेड सेकेंड स्कॉट पे 1.49 का इजाफा देखा गया, 16.48 पे क्लोजर रहा, 38.12 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन हम देख रहे हैं कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं हमारे पास, जैसे थर्डली DS इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0.01 का डिक्लाइन देखा गया, 7.92 पे क्लोजर रहा, 34.68 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। तमाम स्टॉक्स के अंदर अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे पेनी स्टॉक्स और मीडियम टियर जो स्टॉक्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ स्पॉट पे बैंक ऑफ पंजाब 0.2 का इजाफा देखा गया, 33.07 पे क्लोजर रहा, 31.79 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड 2.31 का डिक्लाइन देखा गया, आज 20.78 पे क्लोजर रहा, 26.72 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन हमने जो एक वॉल्यूम्स में एक बात नोटिस की है वो ये कि मार्केट के अंदर जो पेनी स्टॉक्स हैं इसके ऊपर इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा देखी जा रही है, जबकि हम अगर बात करें ब्लू चिप्स के हवाले से वो डेली बेसिस पे या उसी तरीके से ट्रेड हो रहे हैं जैसे कि एक उनका प्रॉपरली ट्रेडिशनल एक कल्चर है। चलिए जी, हमारे पास कुछ अपडेट्स भी मौजूद थी वो आपसे शेयर की। अगर हमारे पास जो एक रिपोर्ट है वो भी दिखाते चलें आपको इकोनॉमी के हवाले से, और उससे पहले हम आपको गेस्ट के पास लेके चलेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अय्यूब मेहर साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अय्यूब मेहर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे, और हमारे साथ कराची स्टूडियोज मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू इन द प्रोग्राम, वेलकम टू यू। सबसे पहले मैं डॉक्टर अय्यूब मेहर साहब से पूछूंगी, स्टॉक मार्केट के हवाले से पॉजिटिविटी जहां प्रिवेल हो रही है वहीं हमारी बिजनेस डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और ख़ासकर हमारे बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के साथ जितने ज़्यादा दो तरफा ताल्लुकात ट्रेड के हवाले से बढ़ाए जा रहे हैं और टारगेट सेट किया गया है $10 बिलियन का, कितना ज़्यादा हमारे लिए ट्रेड के रवाबित मज़ीद एक मुस्तहकम होंगे, और दूसरा ये कि हम इसे कैसे ट्रेड करके एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे अपनी। देखिए, आपने जो स्टॉक मार्केट में जो एक तेज़ी आ रही है उसके फंडामेंटल रीज़न खुद आपने ही एक्सप्लेन अभी कर दिए हैं। तीन बहुत आपने पॉइंट बताए हैं, वो तीनों फंडामेंटल रीज़न है। एक तो ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो है मुसलसल एक एतमाद का मैं समझूंगा इजहार हो रहा है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो हमें लोन आता है या जो ग्रांट्स आती हैं वो ये जहन में रखें वो IMF की तरह नहीं होती जो ट्रेड के लिए दी जा रही हों या लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए दी जा रही हों जिनको वापस किया जाए और जो एक बर्डन होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो लोन देता है, जो लैंडिंग करता है, वो बेसिकली या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होती है किसी कंट्री में, या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये खुशाइन चीज़ है, एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है कि अभी जो जिस लैंडिंग को आपने रेफ़र किया है ये बेसिकली पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से है। दूसरा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आपने मोबाइल की बात की, दूसरी चीज़ों में भी एक ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रोथ नज़र आ रही है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर अब फोकस हो रहा है, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब इन्हांस करती है तो देखें दो उसके इम्पैक्ट आते हैं। एक तो ये कि अल्टीमेटली एक ख़ास लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ने के बाद जब आप क्वालिटी भी अचीव कर लेते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो एक्सपोर्ट के आपके पास रास्ते बनते हैं। दूसरा ये कि जब तक एक्सपोर्ट के रास्ते नहीं बनते तो जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आपके यहाँ जनरेट हो रहा होता है, तो उससे आपके ट्रेड डेफिसिट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तीसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ इंडिकेशन दी, पाक ईरान ट्रेड के हवाले से। ये पेंडिंग में है बहुत अरसे से, और इसका इंतज़ार हो रहा था कि यहाँ कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन अभी इसमें जो ग्रोथ देखने में आई है वो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हमारे आज़रबाईजान से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप हुए थे। वो अभी भी हमारे बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बहुत पाकिस्तान के साथ आज़रबाईजान की कोऑपरेशन जो है, ओपनली हमारे सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। उसको अब इकोनॉमिक साइड पे आना है, फातमी साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको बताएंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन पर तो, लेकिन जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो अब हम जब कहते हैं कि आज़रबाईजान से हमें इस्टेब्लिश करने हैं। आज़रबाईजान इंडस्ट्रियली भी डेवलप कंट्री है, सोवियत यूनियन के ज़माने से ही। दूसरा, मिनरल रिसोर्स के हिसाब से एक बहुत रिच कंट्री है।
आज़रबाईजान और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं, वो स्ट्रैटेजिक रिलेशन हो या इकोनॉमिक रिलेशन, उसमें ईरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो हम ज़मीनी रूट है उनके, वो हम ईरान के रास्ते ही, ज़ाहिर है हमें एक शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल होता है। और जब हम ईरान से बात कर रहे थे, जो पेंडिंग में एक बहुत अरसे से मसला आ रहा है गैस पाइपलाइन का, आप देखें अभी सर्दियाँ भी आ रही जी। हैं और उससे पहले भी हमें एक चीज़ डिस्कस करते रहे हैं, सीएनजी के हवाले से, डोमेस्टिक गैस की सप्लाई के हवाले से, इंडस्ट्री को जो गैस की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ईरान की साइड से जो बात है, जो एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, पहले उस पर इंडिया भी था लेकिन इंडिया बाद में उसमें से निकल गया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वो एक गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट मौजूद है जो सिंध में नवाब शाह तक जिसका लिंक इस्टेब्लिश करने की बात थी। और ईरान की साइड पर जो है वो इस पर डेवलपमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप भी हो चुका है। मैं क्योंकि ईसीओ के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मीटिंग्स में मैं खुद भी पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, तो जी। वहाँ उनकी तरफ से एम्फेसाइज ये आता रहा है कि इसको एक्टिवेट करें। ये इस पे अननेसेसरी एक मैं समझता हूँ डिले होता रहा है। इसको हम जैसे ही डेवलप करेंगे तो आप देखें एनर्जी क्राइसिस के सॉल्व होने से आपकी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे क्राइसिस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। फिर आप बात कर सकते हैं कि हम कम्पिटिटिवनेस की तरफ जा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट इन्हांस की तरफ जा रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड होना शुरू हो गए हैं। ये पूरे एक चेन आपकी बनती जाती है। तो ये एनर्जी का जो बेसिक क्राइसिस है, जबकि सबको पता है ये कोई अब राइट। सीक्रेट नहीं है कि ईरान से जब हम ये एग्रीमेंट करेंगे और गैस की फराहमी, अनइंटरप्टेड फराहमी शुरू हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया डॉक्टर साहब। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए जितना ज़्यादा आसानियां हम कह सकते हैं कि चीज़ों में होंगी, उतना ही हमारे जो इकोनॉमिक एक रास्ते हैं वो भी हमवार होंगे। मैं फातमी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान और ईरान के हवाले से डॉक्टर अयूब बहर ने बताया, आप पाकिस्तान और अज़रबैजान के हवाले से बताइएगा कि ख़ासकर हम देख रहे हैं कि नए कुछ सेक्टर्स, यानी कि एक तो मिनरल्स जो कि हमने 2 साल से सिंस टैप किया है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, होटलिंग उसको जो है वो शोबे को जो है उसको फ़रोग देने के लिए काम किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अज़रबैजान के लिए। पाकिस्तान के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एक्सप्लोर करना और साथ साथ टूरिज्म का फ़रोग जो है वो पाकिस्तान के लिए आना? अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अभी जो हमारे दोस्त ने कहा इस्लामाबाद से, वो बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। देखिए, दो बात पे आपने ईरान का भी पूछा और अज़रबैजान का भी। ईरान के हवाले से आपको पता है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी चीफ आए हुए थे और उन्होंने फ़र्दन सबसे मुलाकात की, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म दोनों मौजूद थे। और जो उसमें हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि ईरान से जो हमारा ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ पड़ोसी का ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि सदियों का कल्चरल और मजहबी ताल्लुक़ है, जो आप समझ सकते हैं कि अनमिट भी है और अनटूट भी है, यानी अलहदा। हमारे इख्तलाफात जितने भी हों, लेकिन आपने देखा होगा कि इजराइल के वॉर में हम उनके साथ थे हर वक्त। इसी तरह हिंदुस्तान के मामले में ईरान ने 1 मिनट नहीं लगाया। फिर ईरान के आपको पता है कि सदर साहब ने भी विज़िट किया पाकिस्तान का। और उसके बाद जो असल इशू था वो ये था कि भाई तजारत के हवाले से जो बातचीत है उसको खोला जाए। और मेरा ख्याल है कि उसमें अभी जो लेटेस्ट डिस्कशन हुआ है उसमें गैस पाइपलाइन की भी, जिस पर सदर आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा भी कि हम इसकी रुकावटों को दूर कर रहे हैं और इस पर गौर कर रहे हैं, जैसे भी मसला हल होगा। दूसरी तरफ अज़रबैजान को आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से हमारे ताल्लुकात उनसे कई हवालों से, बिज़नेस के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें उनकी, जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री यानी जिसको हम टूरिज़्म कहते हैं, उस हवाले से भी बातचीत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सरमायाकारी के हवाले से भी, कि जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने उनसे कहा भी है कि आप आएँ यहाँ, उनकी जो कंपनी, उनसे भी कहा है कि आप हमारे यहाँ सरमायाकारी करें और हमसे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेपनाह हमारे पास गुंजाइश है काम करने की। इसी तरह आपको पता है कि पेट्रोलियम के हवाले से भी उनसे बातचीत हो रही है। तो अज़रबैजान और ईरान 2 ममालिक हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ईरान से तो मैंने कहा कि सदियों के ताल्लुकात है। अज़रबैजान से हम कह सकते हैं कि जिस तरह तेज़ी से हम उनकी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, उसी तरह वो, यानी हम बार्टर तो नहीं, जुमला गलत है, लेकिन यानी हम मुश्तरक कारोबार कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि वो हर लिहाज से बिल्कुल खुले हुए दिल से मिल रहे हैं हमारे साथ। और हमारे एक्सपोर्ट की, यूँ तो हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं और कारोबार भी शुरू कर रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन बाकायदा मैं समझता हूँ कि अगर हमारे उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाए तो हम बहुत सारे जो मसनूआत हैं बना सकते हैं, जो दोनों मुश्तरका बना सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट और हमारी का, यानी हमारा हुनर काम।
تو ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا فاطمی صاحب. میں ڈاکٹر ایوب مہر صاحب سے ہی پوچھوں گی اگین سوال کہ یہاں پر ہم نے دیکھا انڈسٹریز کے حوالے سے, ایکسپورٹس کے حوالے سے گورنمنٹ نے جہاں سرچارج جو ہے وہ کم کیا ہے اور اس کو بالکل ختم کیا ہے, تو ایکسپورٹر حضرات آر ویری ہیپی کہ ان کے لیے یہ ایک اچھا ون ون سچویشن, یعنی کہ ان کے پروفٹس بڑھ جاتے ہیں. دوسری طرف یہاں پر بجلی کے نرخ کم کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو انڈسٹریز کے لیے, مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو کو بڑھانے کے لیے اور خاص کر ہم کہیں کہ بزنسز کو فروغ دینے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے دیز کائنڈ آف فیسیلیٹیشن جو کہ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے فرام دیئر اینڈ, کہ کس طریقے سے بزنسز جو ہیں وہ فلرش کریں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک تو ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے چیزیں اسٹاک مارکیٹ, صرف اسٹاک مارکیٹ میں نہیں بلکہ جو مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے, جو مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہے, اس میں بھی یہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. اور ایک سال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انٹینشن بہرحال نظر آ رہا تھا, اس میں کریڈٹ سب کو جاتا ہے, منسٹری آف انڈسٹریز بھی ہے, انرجی کی منسٹری ہے, وہ بھی رسپانسبل ہے. دونوں کی طرف سے ایک ٹرینڈ نظر آ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا پچھلے سال جو بیسک ریزن تھا نا اس کو ایڈریس کیا, بیسک چیز کو ایڈریس کیا کہ انرجی کی پرائزز خطے میں کیوں زیادہ ہیں. تو اس کو جب ایڈریس کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو آئی پی پیز تھے, جہاں سے انرجی سپلائی کرنے والے ادارے جہاں سے بجلی خریدتے تھے آئی پی پیز سے, وہ تمام ایگریمنٹ ری نیگوشیٹ کیے گئے ہیں. جو ایکچوئل ایگریمنٹ تھے, جن کو جو اصل پرابلم تھی, اور جس اس کی کی طرف وجہ آپ سے کتنی ہی بار اشارہ کرتے رہے ہیں کہ آئی پی پی سے نیگوسیشنز ہونی چاہیے. جی بالکل, اس کے بعد ہوئی نیگوشیشن اور اس کے بالکل بعد ایک بڑا چینج نظر آیا ہے. انرجی کی پرائز جس تیزی سے بڑھ رہی تھی, اب پرائز بڑھ نہیں رہی بلکہ پرائزز میں ڈکلائن آیا ہے, پرائزز ریڈیوس کی گئی ہیں. اور ابھی بھی انٹینشن یہی ہے کہ ریڈیوس کی ہیں, اس میں سرچارج کو ختم کر دینا یقیناً ایک پازیٹیو فیکٹر ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں جب گیس کی سپلائی آپ کے پاس انٹرپٹڈ شروع ہو جائے گی ان انٹرپٹڈ, تو آپ کے پاس ایک جو تھرمل والا سورس ہے, وہ سورس آپ جو ہے اس کو آپ پراپرلی میٹیریلائز ہوگا وہ, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا جب کاسٹ کم ہوگی نا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ گیس جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ آنا شروع ہو جائے گی, یعنی کہ جو اب گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہوگی اور ختم ہو جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں جو ایکسپلوریشنز ہوئی ہیں یا جو ایران یا جو ہمارے تعلقات ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے, وہ بھی اس کے اندر مزید اگر ہم گیس اور ان کی جو امپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی؟ امپورٹ پہ بھی فرق پڑے گا, ہاں ان کو بھی فرق پڑے گا. ہمیں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی ہمارے ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی. اب ایک کوسچن یہ آتا ہے, ہم کہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ہم تو امپورٹ کریں گے گیس, ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی؟ جب گیس امپورٹ کریں گے اور انرجی پرائزز کم ہوں گی, ہم کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے, کوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, انرجی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, تو آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھے گی. پروڈکشن کیپیسٹی بڑھنے کا مطلب ہے آپ کی ایکسپورٹ تک ہی بڑھ سکتی ہے نا. تو الٹیمیٹلی ہماری ایکسپورٹ اس کی وجہ سے بڑھیں گی, صرف امپورٹ نہیں بڑھیں گی, اس امپورٹ کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹ میں انہانسمنٹ آئے گی, تو وہ ایک پازیٹیو فیکٹر ہے اس کا. فاطمی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی ایکسپو سینٹر میں تیسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر جو ایکسپو ہے اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے, یعنی کہ یہ ایگزیبیشن ہو رہا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے فوڈ بھی, ایگریکلچر بھی, اور خاص کر پاکستان تو اب جی سی سی کنٹریز کے لیے فوڈ سیکیورٹی بھی پیش کر رہے ہیں, تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے لیے ہماری چیزوں کو مارکیٹ کرنا؟ وزیر تجارت جام کمال صاحب نے اس کی انوگریشن کی تھی. یہ تیسری نمائش ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی, اور اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ اس میں اس نمائش میں کئی باتیں. ایک بات تو انہوں نے اسی میں لوگوں کو یاد دلایا کہ دیکھیے صاحب, حکومت کی اور پرائم منسٹر کی ویژن کے جو ایکسپورٹ پہ انہوں نے 0.25 ختم کیا ہے, اس سے اچھی خاصی بچت ہوگی. اور ہمارا ایکسپورٹ, کیونکہ جو سارا مسئلہ ہے ہمارا ویسٹ میں جو ایکسپورٹ ہوتی چیزیں, اس کی لاگت کو میچ کرنے, نہیں کمپٹیٹیو پرائس مینٹین کرنے کے لیے یہ کافی دنوں سے ہمارے ایکسپورٹرز کی کافی دنوں سے ڈیمانڈ تھی حکومت سے کہ یہ کم کیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا. دوسری انہوں نے کہا کہ بجلی دوسرے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بجلی کے نرخ میں بھی کم کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے پھر انڈسٹری ہماری ڈیولپ ہوگی. تیسری طرف انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب, اب ہم لوگ خلیجی ممالک میں بھی ہماری جو انٹریکشن ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, بزنس ایریا ہمارا بڑھ رہا. پھر انہوں نے کہا کہ افریقہ جو ہے بہت بڑی منڈی, نئی منڈی آئی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ پچھلے مہینے ایتھوپیا میں ایز اے سنگل سولو ایگزیبیشن کیا پاکستان نے, تو وہ بہت سی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس تیزی سے, یعنی بالکل افریقہ ہمارے لیے نئی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں.
اور وہاں بھی بہت ہمیں ایتھوپیا آپ کو پتہ بالکل ڈفرینٹ ٹائپ آف کنٹری ہے, وہاں بھی ہم گئے ہیں, نائجیریا چلے گئے ہیں, ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں تو ہم پہلے سے موجود ہیں, کینیا ہے, تنزانیہ ہے, پلس اس کے بعد ہم مڈل ایسٹ میں آلریڈی ہماری جو پرانی ان سے تعلقات ہیں اور بزنس ہے, جس سے ہمیں سرمایہ کاری بھی مل رہی ہے, کاروبار بھی ہو رہا ہے, اور اس پہ ہم جو پرانے ہمارے ایگریمنٹس ہو اس کو بھی ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. تو ہمارے وزیر تجارت صاحب نے بہت واضح کیا کہ اگر آپ اس کو غور کریں تو اس ایگزیبیشن میں دنیا بھر کے لوگ آئے ہیں, اور بے شمار یعنی ان گنت لوگوں کا بڑا ایریا ہے جس نے کور کیا دنیا کے, اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بہت زیادہ فلرش کر سکیں گے, اور اپنے جو ایکسپورٹر ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں تمام فیوچرسٹک اپروچز ہیں ان کو پہلے سے ٹیپ کر کے یہاں پر اپنے لیے فیوچر کے لیے جو ہے وہ بہتری کر لیں. ویل تھینک یو سو مچ فاطمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز, اینڈ ڈاکٹر ایوب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں اکانومک حالات کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ بیٹرمنٹ ہیں, خاص کر ہم نے دیکھا کہ ٹورزم سیکٹر میں اور انڈسٹریز کے حوالے سے انیشیٹیوز گورنمنٹ ڈے بائی ڈے ابھی بھی لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ اپڈیٹس موجود ہیں, لیٹس ہیو اے لک کموڈٹی اپڈیٹس ہمارے پاس کیا موجود ہے, دیکھتے چلتے ہیں. سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائس 4,36,770 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 3,74,858 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر آؤنس $4,136.38, آئل WTI پر بیرل $57.93, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $62.4. آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ پرائسز جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیے ہیں انٹرنیشنلی, جس کا امپیکٹ لوکل مارکیٹ میں پاس آن ہوا ہے, اور آئل پرائسز بھی آج کے دن تھوڑا سا اپورڈ ڈائریکشن پہ نظر آ رہی ہے. نیکسٹلی اپڈیٹس کرنسی کے حوالے سے بھی دیکھتے چلتے ہیں کیا اپڈیٹس موجود ہیں. لیٹس ہیو اے لک. کرنسی میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 325.01 روپیز, سیلنگ واز 325.58. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 370.08 روپیز, سیلنگ واز 370.74. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 280.45, سیلنگ واز 280.95. فائنلی جو روپی ڈالر پیرٹی ہے, اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روپی اپریشیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. چائنیز یوان بائنگ رہی 39.61 روپیز, سیلنگ واز 39.68. اینڈ نیکسٹلی ہمارے پاس جی سی سی کرنسی اپڈیٹس بھی موجود ہیں. لیٹس ہیو اے لک. سعودی ریال سب سے پہلے بائنگ رہی 74.77 روپیز, سیلنگ واز 74.91. یو اے درہم بائنگ رہی 76.37, سیلنگ واز 76.51. قطری ریال بائنگ رہی 76.97 روپیز, سیلنگ واز 77.11. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 913.85, سیلنگ واز 915.47. یہ تھے کرنسی اپڈیٹس آج کی مارکیٹ میں. ڈالر جیسے جیسے ڈیپریشیٹ کر رہا ہے, روپی کی اپریسیشن ہے, یہاں پر ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے. دیٹس اٹ. اس نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.